स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 11वीं का सरल रेखाएं जो पाठ है गणित, उसमें 10.1 का पहला सवाल नहीं दिया गया है, लेकिन मैं 11वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सवाल लिखा गया है कि एक रेखा की ढाल जो है दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। ये सवाल में दिया गया है। तो मान लिया मैंने माना प्रथम रेखा की ढाल m1 है, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, और इसमें एक आपको चीज दी गई है स्पर्शा टेंजेंट दिया गया है, जिसे हम tan थीटा बोलते हैं, बराबर 1/3। इसके बाद प्रश्नानुसार जो दी गई थी वो चीज में हमने यहाँ देखा कि दूसरी रेखा की ढाल हमने मान ली प्रथम रेखा की ढाल की दुगनी। दो रेखाओं के बीच का कोण का हम फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर m1 माइनस के m2 बटे 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का मान हमें दिया गया है 1/3, m1 हमने वैसे रहने दिया, m2 की जगह हमने माइनस के 2m1 रखा बटे 1 प्लस m1 गुणे m2 की जगह 2m1 रख दिया। इसके बाद 1/3 बराबर माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर हो गया। दोनों m1 का गुणा कर लिया, फिर हमने इधर ले आए तो 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर हो गया बराबर माइनस के 3m1 हो गया। ये 3 इधर पहुंच गया। फिर माइनस के 3m1 को हम इधर ले आए तो 2m1 स्क्वायर प्लस के 3m1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। हमने यहाँ 2 और 1 का गुणा किया, 2 1 का गुणा करने पर 2 आया, फिर 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 1 2 किया, तो हमने इस 3 की जगह 2 प्लस 1 रख दिया। फिर हमने m1 का यहाँ में मल्टीप्लाई किया, m1 का यहाँ में मल्टीप्लाई किया तो 2m1 हो गया प्लस 1 m1 हो गया प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हमने देखा कि क्या चीज कॉमन मिल सकती है, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और एक m1 कॉमन ले लिया, तो 2 m1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा m1 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हमने देखा कोई चीज कॉमन नहीं है तो हमने एक कॉमन लिया, तो m1 प्लस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमने यही ब्रैकेट फिर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में बचा 2m1 प्लस 1 बराबर 0। m1 प्लस 1 बराबर 0 रखा, एक को हम उधर ले गए पंचांतर किया, m1 बराबर माइनस 1 आ गया। 2m1 बराबर माइनस 1 आ गया, 2 यहाँ से हटाया, m1 बराबर माइनस का 1/2 आ गया। यानी एक रेखा की ढाल जो है 2 के बराबर है, यानी 2 वैल्यू आई उसकी है, माइनस का 1 और माइनस का 1/2 आ गई। अब यहाँ कंडीशन आपकी 2 बनेगी। यदि प्रथम रेखा की ढाल -1 होगी तो दूसरी रेखा की ढाल -2 होगी। यदि प्रथम रेखा की ढाल -1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल -1 होगी। यही आपका उत्तर है। थैंक यू।